गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास ई चॉपर। हम इसमें पढ़ रहे थे चॉपर का हमारा लास्ट टॉपिक है क्लास ई चॉपर। इसको हम 4 क्वाड्रेंट चॉपर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये जो चॉपर है ये चारों क्वाड्रेंट में क्या करता है, वर्क करता है। इसमें जो पावर होता है वो या तो हमारी सोर्स से लोड की तरफ फ्लो करती है या फिर हमारा लोड से सोर्स की तरफ फ्लो करती है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें जो क्लास ई जो चॉपर होता है वो स्टेप डाउन की तरफ वर्क करता है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर ये स्टेप अप की तरह बिहेव करता है। इस तरीके से ये चॉपर को क्या बोलते हैं, हम क्लास ई चॉपर बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग लेते हैं। ये हमारा क्या है, इसके अंदर इसका सर्किट डायग्राम है। ये जो सर्किट डायग्राम है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 तो हमारे चॉपर लगे हुए हैं, CH1 CH2 CH3 और CH4 लगे हुए हैं, और 4 ही हमारे क्या लगे हुए हैं, डायोड D1 D2 D3 और D4 लगे हुए हैं। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, क्लास ई चॉपर हो गया। इसके अंदर इसका नंबरिंग किस CH1 से CH4 है और डायोड की हमारी D1 से D4 है। अब हम इसकी वर्किंग देते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसकी वर्किंग देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो CH4 होता है उसको हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। CH3 होता है उसको ऑफ करते हैं, और CH1 को क्या करते हैं, हम ऑन करते हैं। अब इसने यहाँ पे बताया गया है कि CH1 और जो CH4 है उसको हम यहाँ पे ऑन कर रहे हैं। जो CH4 को तो हम ऑन रख रहे हैं और CH1 है उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारा जो सिंप्लीफाइड जो सर्किट डायग्राम बनता है वो इस तरीके से आता है। इसमें क्या होता है कि अब जो हमारा पावर जो फ्लो होती है वो सोर्स से लोड की तरफ फ्लो हो रही है। इसके अंदर हमने यहाँ पे देखो आई नोट और वी नोट हमने आउटपुट वोल्टेज और करंट माने। आई नोट और वी नोट की जो डायरेक्शन है ये हमारी हमने एज्यूम किया है कि ये जो डायरेक्शन आएगी तो अब हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। यदि इस डायरेक्शन की यदि अपोजिट आती है वोल्टेज या करंट की डायरेक्शन तो उसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव एज्यूम करते हैं। यहाँ पे एक हमारा है बैक EMF होता है, एक हमारा यहाँ पे इंडक्टिव लोड है। इस तरीके से ये हमारा पूरा लोड है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, और जिसके अंदर जो फ्लो हो रहा है करंट उसको हम आउटपुट करंट बता रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो VS सोर्स वोल्टेज है, यहाँ से हमारे लोड की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। CH1 और CH4 हमारे क्या हो गए, ऑन हो गए, और जो सारे के सारे जो डायोड हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, रिवर्स बायस में होते हैं। इस तरीके से जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है V नोट वो तो कितना आ जाता है, हमारा VS आ जाता है, वो पॉजिटिव है। वो करंट भी किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हमने माना उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस तरीके से जो हमारा करंट हो गया वो भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जो आउटपुट वोल्टेज हो गया वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जो अब क्या करते हैं, इस टाइम क्या हो रहा था, जब CH1 को हम ऑपरेट करते हैं, जो CH1 जब ऑन था उस टाइम हमारा इंडक्टर क्या हो गया, हमारा चार्ज हो गया। चार्जिंग की डायरेक्शन मैंने शो करी है। अब क्या करते हैं, हम CH1 को ऑफ करते हैं, और इसमें जो लोड लगा हुआ है उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है इंडक्टिव लोड की कि वो जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन को सडन चेंज नहीं होने देता है। लेकिन जो वोल्टेज की डायरेक्शन होती है वो हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस तरीके से जो हमारा डायोड D2 है वो ऑन हो जाता है, और जो आउटपुट जो करंट है वो उसी डायरेक्शन में रहता है। और ये क्या करता है, अब इंडक्टर क्या होता है, हमारा डिस्चार्ज हो रहा होता है। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आता है वो V नोट 0 आता है, और जो करंट है उसी डायरेक्शन में। इस तरीके से जो हमारे आउटपुट वोल्टेज जो करंट के होते हैं पॉजिटिव प्राप्त होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर वोल्टेज और जो करंट होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या करते हैं, CH2 को हम ऑपरेट करते हैं, CH1 CH3 या CH4 को हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। अब क्या करते हैं, हम CH2 को ऑन करते हैं, तो DC जो सोर्स होता है लोड लाइन में इसके अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहता है CH2 D4 E and L। इस तरीके से हमारा इंडक्टर क्या होता है, उस टाइम एनर्जी को स्टोर करता है। ये हमारा सिंप्लीफाइड इसका डायग्राम है। अब की बार हमने क्या किया है, केवल CH2 है उसको हमने ऑपरेट किया है, CH2 को ऑपरेट किया है, और जो हमारा डायोड D4 है वो जो ये बैक EMF है इसकी वजह से हमारा क्या होता है, ऑन होता है। ये जो हमारा D4 तो क्या फॉरवर्ड बायस में हो गया, और CH2 को हमने ऑपरेट किया है। CH2 को इस टाइम हम ऑन कर रहे हैं, तो हमारा सिंप्लीफाइड डायग्राम ये बन गया है। अब क्या होता है, जो ये EMF है इसकी वजह से ये इंडक्टर क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। चार्जिंग की डायरेक्शन हमारी ये इसमें शो करी गई है।
जो चार्जिंग से डायरेक्शन है वो हमने जो करंट माना है, एज्यूम किया है, उसका क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है। इस तरीके से हमारा जो करंट तो क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना हमारा 0 है। इस तरीके से हमारा ये किस में प्राप्त होता है, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में प्राप्त होता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इंडक्टर हमारा चार्ज हो गया, CS2 को हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। जैसे हम CS2 को ऑफ करते हैं तो हमारा जो डायोड D4 था हमारा ऑन था, और अब D1 भी हमारा क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। D1 तो हमारा ऑन हो जाता है, लेकिन ये जो करंट जिस डायरेक्शन में चार्ज हुआ था इंडक्टर, उसके जो वोल्टेज की डायरेक्शन थी वो अपोजिट हो जाती है, और करंट की डायरेक्शन वो की वो ही रहती है। इस तरीके से जो करंट है अभी भी हमारा नेगेटिव प्राप्त हुआ है, और जो वोल्टेज होता है हमारा V0, उसका मान हो जाता है हमारा VS हो जाता है। इस तरीके से इसमें, और इस टाइम क्या होता है, जो पावर जो फ्लो हो रही होती है वो लोड से सोर्स की तरफ फ्लो हो रही होती है। इस तरीके से ये हमारा जो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज तो हमारा पॉजिटिव है, और आउटपुट जो करंट है वो नेगेटिव है। तो जो प्राप्त जो होता है वोल्टेज जो करंट, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में प्राप्त होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करवाने के लिए जो लोड वोल्टेज, जो लोड जो करंट होते हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने मानी है वोल्टेज जो करंट की, उसके अपोजिट दोनों ही हमारे प्राप्त होने चाहिए। लेकिन इस सर्किट डायग्राम में क्या करते हैं, हमारा कुछ चेंज करते हैं। जो बैक EMF जो जनरेटेड था उसकी डायरेक्शन जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो हमने मानी थी, उसके हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट यहाँ पे डायरेक्शन मान रहे हैं। यहाँ पे मैंने शो किया गया है, जो बैक EMF जो पहले था वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में था, अब क्या हमने उसका अपोजिट माना है। तो बैक EMF E है, जो आउटपुट जो करंट है और वोल्टेज है वो उसी डायरेक्शन में ही माने जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए माने थे। और जो हमारा प्राप्त होगा वो यदि इनके अपोजिट प्राप्त होता है तो नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। और सर्किट डायग्राम हमारा सेम का सेम है। CH1 से CH4 हमारे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे चॉपर लगे हुए हैं, और D1 से D4 हमारे डायोड लगे हुए हैं। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर CH1 को हमें कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। CH1 को ऑफ करते हैं, CS2 को ऑन करते हैं, CS3 को क्या करते हैं, हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब CS3 को हम क्या करते हैं, CS2 को हम ऑन कर रहे हैं और CS3 को हम ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट कर रहे हैं तो हम CS2 को तो हमेशा के लिए ऑन कर दिया, CS3 को क्या करते हैं, अब इस टाइम ऑन कर लेते हैं। जैसे हम CS3 को ऑन करते हैं, लोड क्या होता है, सोर्स से कनेक्ट हो जाता है, और इस तरीके से हमारा जो सोर्स से हमारा लोड क्या होता है, हमें करंट प्राप्त होता है। जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है इस टाइम वो V0 क्या होता है, V0 इक्वल टू -VS होता है। जो करंट हो रहा होता है वो हमने जो डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट प्राप्त हो रही होती है, क्योंकि इस टाइम हमारे लोड से क्या होता है, सोर्स से लोड की तरफ क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा होता है, और जो इंडक्टर होता है वो इस टाइम चार्ज हो रहा होता है। इस तरीके से जो आउटपुट जो करंट है वो हमारा नेगेटिव है, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, -VS है। इस तरीके से जो वोल्टेज जो करंट है वो दोनों ही क्या होते हैं, हमें नेगेटिव प्राप्त होते हैं। CS3 को इस टाइम क्या करते हैं, हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि CS3 को हम ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे CS3 को जब हम ऑफ कर देते हैं तो जो हमारा जो डायोड D4 होता है वो ऑन हो जाता है। जो इंडक्टर जो चार्ज हुआ था वो अब इंडक्टर क्या होता है, हमारा डिस्चार्ज होता है। लेकिन जो करंट की डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में चार्ज हुआ था वो ही हमारे करंट की डायरेक्शन होती है, और जो वोल्टेज होता है वो हमारे क्या हो गया, इस टाइम 0 प्राप्त हो गया, और करंट क्या हो गया, हमारा नेगेटिव प्राप्त हुआ है। इस तरीके से ये थर्ड क्वाड्रेंट में वर्क करता है। लास्ट वन है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर क्या करते हैं, CS3 को हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे CH1, CS2, CS3 इन तीनों ही जो चॉपर होते हैं उनको हम ऑफ कर रहे होते हैं। जो पोलरिटी जो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने मानी थी वही यहाँ पे क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है। बैक EMF की हमें नेगेटिव डायरेक्शन मानी है, उसको हमने रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे क्या होता है, CH4 को ऑन कर दिया है, और D4 हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, डायोड जो D4 है। तो करंट जो हमारा फ्लो होता है वो होता है CH4 से D2, फिर इंडक्टर, और फिर हमारा बैक EMF। इस तरीके से जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है। जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारी क्या होती है, जो एज्यूम डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में प्राप्त होता है, और जो आउटपुट जो वोल्टेज है वो हमारा 0 प्राप्त हुआ है।
बाद में हम क्या करते हैं, CH4 जो होता है उसको हम ऑफ करते हैं। जैसे हम CH4 को ऑफ करते हैं तो हमारा जो डायोड D3 है वो ऑन हो जाता है। डायोड D3 जब हमारा ऑन होता है, लेकिन जो इस टाइम जो करंट है वो हमारा क्या होता है, लोड से सोर्स की तरफ फ्लो हो रहा होता है, क्योंकि जो इंडक्टर है उससे जो करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देगा। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो इस टाइम हमें प्राप्त होता है V0 इक्वल टू -Vs, और जो करंट है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इस तरीके से यहाँ पे ये जो क्लास ई चॉपर है ये फोर क्वाड्रेंट में वर्क करता है। यहाँ पे हमने इसे क्वाड्रेंट माने हैं, I0 V0 पॉजिटिव -I0 -V0। जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है उसके अंदर CH1 को हम ऑपरेट कर रहे थे, CH1 CH4 को हम ऑन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं CH1 को ऑफ करते हैं। उस टाइम हमारा जो क्या होता है, CH4 और D2 क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या किया था, CH2 को ऑपरेट किया था, CH2 और D4 ऑन होते हैं हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारे L जो इंडक्टर था वो एनर्जी स्टोर करता है। उसके बाद जैसे हम CH2 को ऑफ करते हैं, D1 और D4 हमारे कंडक्ट करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, CH3 को हम ऑपरेट करते हैं, तो CH3 और CH2 ऑन करते हैं, फिर क्या होता है CH3 को ऑफ करते हैं, CH2 D4 कंडक्ट होता है, और इसके अंदर जो बैक EMF होता है उसकी डायरेक्शन हमने नेगेटिव मानी है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने CH4 को ऑपरेट किया था, CH4 D2 जब ऑन होते हैं तब हमारा इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। उसके बाद जैसे CH4 ऑफ होता है, D2 D3 कंडक्ट करते हैं, और इसके अंदर भी जो EMF की डायरेक्शन थी वो बैक EMF की हमने नेगेटिव मानी है। इस तरीके से ये हमारा क्लास ई चॉपर कंप्लीट होता है। थैंक यू।